धुंधली सुबह की पहली किरण पुरानी हवेली के उस अकेले कमरे में घुसपैठ कर रही था जहां राघव बाबू अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थे। दीवारों पर लटकी फीकी तस्वीरें, धूल की परतें और हवा में घुली पुरानी लकड़ी की गंध सब मिलकर एक उदास धुन छेड़ रहे थे। राघव बाबू, जिनकी आंखें जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देख चुकी थे, आज भी हर सुबह उसी रस्म को दोहराते थे। उनके हाथ कांपते थे पर एक अटल दृढ़ डता थी। जब वे चाय का प्याला उठाकर मेज पर रखे उस पुराने फ्रेम के सामने रखते थे, फ्रेम में एक हंसता हुआ चेहरा था, मीरा का। उनकी मीरा जो वर्षों पहले उन्हें अकेला छोड़ गई थी, पर जिसकी यादें आज भी इस घर के हर कोने में जीवित थीं। आजकल वे सिर्फ यादों के सहारे जीते थे। मीरा की तस्वीर के पास बैठकर वे अक्सर घंटों मौन रहते। कभी लगता कि मीरा अभी उठकर चली जाएगी, अपनी मीठी आवाज में कहेगी, राघव क्या हुआ, इतने शांत क्यों हो? और फिर उस आवाज का सिर्फ खालीपन बचता जो उनके दिल को चीर देता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। चाय की भाप मीरा के चेहरे को धुंधला रही थी, ठीक वैसे ही जैसे समय ने उनकी यादों को थोड़ा धुंधला दिए था, पर मिटा नहीं पाया था। उन्होंने धीरे से फ्रेम उठाया, उंगलियों से धूल पोंछी। मीरा की आंखें उन्हें देख रही थीं, वही मासूमियत, वही चमक जो उन्होंने पहली बार एक गांव के मेले में देखी थी। वह दिन उन्हें याद है, जिंदगी का वह सुनहरा पल जब सब कुछ मुमकिन लगता था। वह गांव का मेला जहां रंगीन पतंगें आसमान में उड़ रही थीं और हवा में मिठाइयों की खुशबू और ढोल की थाप घुली हुई थी। उन्होंने मीरा को पहली बार वहीं देखा था। वह अपने पिता के साथ एक खिलौने की दुकान पर खड़ी थी। उसकी आंखें एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया पर टिकी थीं। उसके गालों पर सूरज की धूप कुछ ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी चित्रकार ने सुनहरी रंग बिखेर दिए हों। राघव, तब एक युवा उत्साही लड़का, बस उसे देखता रह गया था। उन्हें लगा था मानो समय ठहर गया हो। गुड़िया लेनी है? राघव ने हिम्मत करके पूछा था। मीरा चौंक कर मुड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें राघव पर टिकी थीं। उसने शर्माते हुए सर झुका लिया था। उस पल राघव को पता चल गया था कि यही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। और जिंदगी ने उन्हें यह अवसर दिया भी। कुछ ही महीनों में वे पति पत्नी बन गए। मीरा ने उस पुराने घर को अपने प्रेम से, अपनी हंसी से सजा दिया था। हर सुबह जब वह तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाती थी तो राघव को लगता था कि उनके घर में लक्ष्मी का वास हो गया है। उनकी जिंदगी फूलों की सेज नहीं थी, संघर्ष था, अभाव थे। राघव ने एक छोटी सी दुकान खोली थी पर आमदन कम थी। मीरा कभी शिकायत नहीं करती थी। वह हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहती, उन्हें हिम्मत देती। हम सब ठीक कर लेंगे राघव, बस आप हार मत मानना, वो अक्सर कहती थी। उसकी बातों में एक अजीब सी ताकत थी जो राघव को हर तूफान से लड़ने की प्रेरणा देती थी। पर एक दिन वह ताकत कम पड़ने लगी। राघव के एक दूर के रिश्तेदार ने उन्हें एक बड़े शहर में नौकरी का प्रस्ताव दिया। तनख्वाह अच्छी थी पर उन्हें मीरा और घर से दूर जाना पड़ता। मीरा ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जाओ राघव, शायद यही हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो, उसने कहा था, पर उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द छिपा था। राघव चले गए। उन्हें लगा था कि कुछ महीनों की बात है, फिर वे लौट आएंगे और उनकी जिंदगी संवर जाएगी। पर वे महीने सालों में बदल गए। शहर की भागदौड़ में, पैसों की होड़ में राघव मीरा को और अपने घर को भूलते चले गए। फोन पर सिर्फ औपचारिक बातें होती, मुलाकातें कम हो गईं। एक दिन उन्हें खबर मिली कि मीरा बीमार है। गांव गए तो देखा कि मीरा बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर सूख गया था, आंखों में वह चमक गायब थी। राघव, आप आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं बहुत बुरा पति हूं। मीरा ने उसके होठों पर उंगली रखी। नहीं राघव, आप बस रास्ता भटक गए थे, पर मैं जानती हूं आपने हमेशा मुझे प्यार किया। उसने उन्हें माफ कर दिया था, पर राघव खुद को माफ नहीं कर पाए। कुछ दिनों बाद मीरा उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई। उनकी जिंदगी में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे कोई भर नहीं सकता था।
वे शहर छोड़कर वापस अपनी पुरानी हवेली आ गए, पर मीरा के बिना सब वीरान था। हर आवाज मगर उसे तलाशते, हर कोने में उसका चेहरा ढूंढते। वर्षों तक वे इसी अपराधबोध और अकेलेपन के बोझ तले दबे रहे। वह गुड़ियां जो मीरा ने मेले में देखी थी, वह आज भी उनके पास थी, पर अब वह मिट्टी की गुड़ियां नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे बड़े अफसोस का प्रतीक बन गई थी। एक दिन जब वे पुरानी किताबों और कागजातों के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे, उनकी नज़र एक छोटे से लकड़ी के बक्से पर पड़ी। यह वही बक्सा था जिसे मीरा अपने बचपन से सहेज कर रखती थी। राघव ने डरते डरते उसे खोला। अंदर कुछ सूखे हुए फूल, एक छोटी सी माला और सबसे नीचे एक मुड़ा हुआ कागज था। एक खत, मीरा का खत। उसकी पतली सुंदर हैंडराइटिंग आज भी वैसी ही थी जैसी वर्षों पहले थी। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे खत खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे राघव, मुझे पता है कि जब तुम यह खत पढ़ोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं हूंगी। मैंने यह खत कई साल पहले लिखा था, पर तुम्हें देने की हिम्मत नहीं हुई। शायद मैं चाहती थी कि तुम इसे तब पढ़ो जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तुम खड़ूद को मेरी बीमारी और हमारी दूरियों का जिम्मेदार ठहराते होगे, पर ऐसा नहीं है राघव। मेरी बीमारी मेरी नियति थी, तुम्हारा जाना नहीं। हाँ, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती थी, तुम्हारी बातें सुनने का मन करता था, पर मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझती था। मुझे पता था कि तुम हमारे भविष्य के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया राघव। सच कहूं तो मुझे उस शहर की चमक दमक कभी पसंद नहीं आई। मैं अपने छोटे से गांव में अपने घर में ही खुश थी। मुझे तुम्हारी सादगी और तुम्हारा प्यार चाहिए था, जो तुमने मुझे हमेशा दिया, चाहे तुम मेरे पास थे या दूर। मुझे तुम्हारी यादों ने कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ राघव, और मुझे पता है तुम्हारा भी नहीं हुआ। खत के अंत में मीरा ने लिखा था, राघव, तुम खड़ूद को माफ कर दो, मेरी यादों को बोझ मत बनाओ। मुस्कुराओ और जियो, मैं तुम्हें हमेशा अपने दिल में महसूस करूंगी। राघव की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार वे आंसू दर्द के नहीं, बल्कि वर्षों के अपराध बोध के पिघलने के थे। मीरा ने उन्हें माफ कर दिया था, और सबसे बड़ी बात, उसने कभी उन्हें दोषी माना ही नहीं था। वह तो हमेशा उन्हें समझती थी। उनके अंदर से एक भारी बोझ उतर गया था। उन्होंने खत को धीरे से अपने सीने से लगा लिया। उस दिन मीरा की तस्वीर उन्हें वैसी ही लग रही थी जैसी उन्होंने उसे पहली बार मेले में देखा था, जीवंत, मुस्कुराती हुई और उनके प्रति प्रेम से भरी हुई। उन्होंने चाय का प्याला उठाया, जो अब ठंडा हो चुका था। फिर वह गुड़िया उठाई और धीरे से मीरा की तस्वीर के सामने रख दी। उनके चेहरे पर एक हल्की शांत मुस्कान थी। वर्षों बाद राघव ने शांति महसूस की थी। यह मीरा की आखिरी भेंट थी, जिसने उन्हें बताया कि प्रेम कभी मरता नहीं, बस अपनी जगह बदल लेता है। वह अब राघव के दिल में एक सुकून भरी याद बनकर हमेशा के लिए जिंदा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की सुनहरी किरणें एक नए दिन का संदेश दे रही थीं। राघव ने गहरी सांस ली और उन्हें लगा कि आज मीरा उनके साथ है, पहले से कहीं ज्यादा नजदीक हो। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।